बहुत दूर एक हरे भरे जंगल में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, टोबी खरगोश और मोंटी भालू। दोनों हर रोज एक साथ खेलते, पेड़ चढ़ते और फल खाते। एक दिन टोबी ने कहा, मोंटी, चलो आज कुछ नया करते हैं। सामने जो घना जंगल और ऊंचे पहाड़ हैं, वहां चलें। मोंटी थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर साथ में तुम हो तो मैं किसी भी जंगल से नहीं डरता। दोनों ने अपने छोटे छोटे बैग पैक किए। टोबी ने गाजर और नक्शा लिया, मोंटी ने शहद की बोतल और तंबू। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, वहां की हरियाली और जानवरों की आवाजें सुनकर वे चौंक गए। बंदर झूल रहे थे, तोते गा रहे थे और नीचे जमीन पर छोटे छोटे कीड़े सरक रहे थे। अचानक टोबी की नजर एक चमकते फूल पर पड़ी। देखो मोंटी, ये कितना सुंदर है। मोंटी ने उसे छूते ही कहा, अरे ये बोलता है। फूल बोला, मैं जंगल की रक्षक आत्मा हूँ। जो सच्चे दिल से सफर करता है वही पहाड़ तक पहुंच सकता है। दोनों मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक तेज बहती नदी मिली। कोई पुल नहीं था। टोबी ने कहा, अब क्या करें? मोंटी बोला, मेरे पास एक योजना है। मोंटी ने बड़ी बड़ी लकड़ियां इकट्ठा की और एक छोटा सा पुल बना दिया। दोनों धीरे धीरे पार कर गए। जैसे ही वे पार हुए, एक सुनहरी मछली उछली और बोली, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे की मदद करते रहो, यही असली ताकत है। अब सामने था विशाल पहाड़, बर्फ से ढका हुआ और बहुत ऊंचा। टोबी थोड़ा डर गया। क्या हम चढ़ पाएंगे मोंटी? मोंटी बोला, हाँ, धीरे धीरे और साथ साथ। दोनों ने मिलकर रास्ता ढूंढा। पहाड़ पर चढ़ते समय टोबी मोंटी की पीठ पर चढ़ गया और मोंटी उसे ऊपर उठाता गया। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर एक जादुई झील थी। झील से इंद्रधनुष की रोशनी निकल रही थी और पंखों वाले खरगोश आसमान में उड़ रहे थे। टोबी और मोंटी आश्चर्यचकित हो गए। झील की आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुम दोनों ने बहादुरी, दोस्ती और धैर्य दिखाया है। तुम्हें ये जादुई पंख मिलते हैं। जब भी तुम्हें जरूरत हो, ये तुम्हारी मदद करेंगे। दोनों खुश होकर पंख पहने और उड़ते हुए अपने घर लौट आए। टोबी बोला, मोंटी, सबसे अच्छा हिस्सा क्या था? मोंटी बोला, जब तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, यही असली रोमांच है। और दोनों फिर नए सफर की योजना बनाने लगे।